कबीर के दोहा में 17वां दोहा है। नैना अंतर्याव तू ज्यों हो नैन झपेऊँ, ना हो देखूँ और को ना तुझ देखन देऊँ। हे परम परमात्मा ना, यहाँ पे जो है कबीर परमात्मा से एकाकार होने का, एक अनन्य होने का भाव रखते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं। अंतरी मतलब अंदर, नैना मतलब होगा नेत्र, झपे मतलब बंद करना, हाँ मतलब मैं, तुझ मतलब तुम यानी ईश्वर को। व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि नैना अंतर्याव तू ज्यों हो नैन झपे। हे प्रभु, आप मेरे नेत्रों के अंदर आकर के बस जाइए, तभी मैं अपनी आँखें बंद कर लूँगा ना। नैन झपे मतलब अपनी आँखें मैं बंद कर लूँगा। ना हो देखूँ और को, मैं किसी और को नहीं देखूँगा, ना तुझ देखन दूँ, ना तुझे ही किसी और को देखने दूँगा। यहाँ पे कवि ने अनन्य भक्ति का परिचय देते हुए ईश्वर से एकाकार होने का आग्रह किया है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, कबीरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आप मेरे नेत्रों के अंदर आके बस जाइए, तभी मैं अपनी आँखें बंद कर लूँगा। मैं ना हो ना देखूँ और मैं किसी और को नहीं देखूँगा, ना तुझ देखन दूँ, ना तुमको किसी और को देखने दूँगा। यहाँ पे भी आपका दोहा छंद है, सधुकड़ी भाषा है ना, शांत रस है और अनुप्रास अलंकार है। अगला है कबीर हर रसियों पिया बाकी रही न था कि, पाक का कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाक। यहाँ पे कवि जो है ईश्वर की भक्ति का रसापान कर लिया है ना। उसी का आगे व्याख्या करते हुए कबीरदास जी कहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि कबीर हरि रस, हरि रस मतलब हरि भक्ति रूपी रस है ना। पिया मतलब पी लेना, थाकी मतलब बाकी रहने थाक। अब कोई थाक, ध्यान देना, यहाँ पे थाकी मतलब थकान होगा, दूसरा प्यास भी होगा ना। थाकी मतलब थकान और प्यास दोनों होगा। पाका कलश कुम्हार का, पाका मतलब पकना, कलश मतलब घड़ा, कुम्हार यानी जो घड़ा बनाते हैं। बहुरी मतलब फिर से, चाकी मतलब जिस पे घड़ा बनाया जाता है उसे चाक बोला जाता है ना। चाकी पे मट्टी डाल के घड़ा बनाया जाता है। चढ़ई मतलब चढ़ना। दृष्टांत दिया गया है, व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर हर रसियों पिया, कि मैं जो जीवात्मा हूँ, भगवान की भक्ति का रस, हरि का भक्ति का रस इस प्रकार मैंने पी लिया है, मेरे अंदर अब कोई प्यास नहीं रही है ना। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार पाका कलश कुम्हार का बहु न चढ़ई चाक। जिस प्रकार कुम्हार का जो घड़ा है पक जाने पर फिर से उसमें चक्की पे नहीं चढ़ाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार मेरे अंदर जो है हरि भक्ति रूपी रस का संचार हो रहा है, आनंद भर गया है, इसमें विषय वासना रूपी प्यास अब नहीं रहेगी। ये ध्यान रखना आप लोग, था कि प्यास जो है विषय वासना रूपी प्यास है ना। फिर से देख लीजिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने हरि भक्ति का रस छक्कर पी लिया है, मेरे अंदर कोई प्यास अब नहीं रही, क्योंकि यह उसी प्रकार है जिस प्रकार कुम्हार का पका हुआ घड़ा पुनः उसे चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता, ठीक मैं भी हरि भक्ति के आनंद में डूबा हुआ हूँ, सराबोर हूँ। अब मेरे अंदर सांसारिक विषय वासना की प्यास नहीं रही। इसमें भी आपका दोहा छंद है, सधुकड़ी भाषा, शांत रस और रूपक अलंकार। ध्यान रखिएगा ना, हरि रस यानी भेद रहित आरोप है। अगला है हे रथ हे सखी रहा कबीर हिराय, बुध समानी समझ में सो कथेरी जाए। यहाँ पे कवि जो है ईश्वर से एकाकार हो गया है ना, उनसे मिल चुका है, यानी आत्मा परमात्मा में मिल चुकी है, उसी का वर्णन कवि करते हुए कहते हैं हे रथ मतलब खोजना है ना, सखी मतलब जीवात्मा, हिराय मतलब भूलना, बुध मतलब बूंद पानी की, समानी मतलब समा जाना, समद मतलब समुद्र, हेरी मतलब खोजना। यहाँ पे भी उन्होंने बूंद का उदाहरण दिया है, ठीक है ना। बूंद का उदाहरण देते हुए कबीरदास जी बताते हैं कि हे रथ हे सखी, हे सखी हे जीवात्मा रूपी सखियों, ईश्वर को खोजते खोजते रहा कभी हिरा, मैं भी ईश्वर में ही समा गया, हिरा गया यानी भूल गया। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार बूंद समानी समझ में सोकत फेरी जाए। जिस प्रकार एक बूंद समुद्र में समा जाती है, फिर उससे हेरना कठिन होता है, यानी खोजना कठिन होता है, ठीक मैं भी जीवात्मा ईश्वर को खोजते खोजते ईश्वर में समाहित हो गई हूँ, अब मैं उनसे अलग नहीं हो सकती है ना। क्योंकि जब एक बूंद समुद्र में मिल जाता है तो उस बूंद को समुद्र से अलग करना कठिन होता है, निकालना कठिन है।
और उसी प्रकार जो आत्मा है परमात्मा में समाहित हो रही है, इसलिए परमात्मा से आत्मा को निकालना भी कठिन है ना। एक बार फिर से देख लें। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, ईश्वर को खोजते खोजते कबीर जो है मैं ईश्वर में समाहित हो गई। हीराना मतलब ईश्वर में समाहित हो गई, ईश्वर में मैं खुद को भुला दिया हूँ। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार बूंद अगर समुद्र में समा जाए, मिल जाए, तो उसे किस प्रकार खोजा जा सकता है। यहाँ पे भी आपका अनुप्रास अलंकार है, सधुकड़ी भाषा है, यानी पंचमेल खिचड़ी, दोहा छंद, शांतरस। अगला है कबीर यूँ घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माही। यहाँ पे जो कबीरदास ने प्रेम और भक्ति का जो अनन्य उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह सर्वस्व निछावर करके ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है ना। यूँ घर मतलब ये जो घर है, ईश्वर का जो घर है, प्रेम का घर है ना। खाला यानी अपने रिश्तेदारी का मौसी घर नहीं है। शीश उतार, शीश मतलब सिर, उतारे मतलब उतारना, हाथ ही कर हाथ में लेकर के, बैठे मतलब प्रवेश करना, घर माही मतलब घर में। व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो घर है यानी परमात्मा का जो घर है वह क्या है, अत्यंत ही कठिन है। खाला का घर ना, मतलब किसी रिश्तेदारी मौसी का घर नहीं है, जब मन चाहे जब चले जाएं और जब इच्छा हो तब वापस चले आएँ, ऐसा नहीं है। कबीर स्पष्ट कर रहे हैं कि यह जो घर है यह प्रेम का घर है, ईश्वर का घर है, यह किसी रिश्तेदारी का घर, खाला यानी मौसी घर नहीं है। इसमें प्रवेश करने के लिए शीश उतारे हाथी कर सो बैठे घर माई। जो व्यक्ति अपने सिर को काट करके हाथ में लेकर अगर जाता है वह इस घर में प्रवेश कर पाता है। बेटा शीश उतारे हाथ करी का मतलब यह नहीं कि सिर काटना, कहने का मतलब है अहंकार, ठीक है ना। अहंकार भी हमारे सिर पे सवार होता है ना। हम अपने अहंकार को मिटा करके, मतलब अहंकार को उतार कर क्या कर लें, अपने आप से अलग कर दें, तब हम ईश्वर घर में प्रवेश कर पाएंगे, है ना। वहीं यहाँ पे व्याख्यायित करते हुए कबीर ने फिर से स्पष्ट किया, देख लीजिए एक बार कि कबीर यूँ घर प्रेम का। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो घर है वह प्रेम का घर है, ईश्वर का घर है, यह किसी मौसी का घर नहीं है। यहाँ प्रवेश करने के लिए अहंकार रूपी सिर को उतारकर हाथ में लेकर जो जाएगा वहीं इस घर में प्रवेश कर पाएगा, है ना। क्योंकि कहा गया है कि प्रेम का पंथ कराल महा तलवार पे धार पे धावन है ना। जो प्रेम का पंथ है, मार्ग है, वह तलवार के धार पे दौड़ने के समान। ईश्वर का जो घर है, प्रेम का जो घर है, वह अत्यंत ही कठिनता से प्राप्त किया जा सकता है ना। इसमें भी आपका देखिए उदाहरण दिए हैं ना, ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार खाला के घर में यानी मौसी घर में जो है हम जब मन कर तब जा सकते हैं, लेकिन ईश्वर घर में ऐसा नहीं है। इसलिए उन्होंने वहाँ उदाहरण दिया है ना, रिश्तेदारी का, पड़ोसी का ना देकर उन्होंने रिश्तेदारी का उदाहरण दिया है कि जब मन करता हम अपने मौसी के यहाँ चले जाते हैं, क्योंकि माँ जैसी होती है मासी है ना, इसीलिए यहाँ खाला का नाम दिया गया है। इसमें भी आपका शांत रस वही चीज़ें हैं, सधुकड़ी भाषा है ना, शांत रस है और अनुप्रास अलंकार है। अंतिम है जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहाँ पे मैं मतलब होगा अहंकार ना, हरि मतलब ईश्वर, अंधियारा मतलब अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार, दीपक ज्ञान रूपी दीपक, माही मतलब अंदर। व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे अंदर जब अहंकार का भाव था तो हरि नहीं थे, अब हरि है महीना है, और अब ईश्वर हमारे अंदर है, हरि मेरे अंदर है, अब अहंकार मेरे अंदर नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, सारा अंधकार अब मिट गया है जब मेरे अंदर ज्ञान का दीपक प्रकाशित हुआ। फिर से देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर मैं का भाव था यानी अहंकार का भाव था तो ईश्वर नहीं थे, अब मेरे अंदर ईश्वर विराजमान है, अहंकार नहीं है, क्योंकि सभी अंधकार ज्ञान रूपी अंधकार मिट गया जब ज्ञान रूपी दीपक मेरे हृदय में प्रकाशित हुआ। बेटा इस तरह से आपका यहाँ पे यह समाप्त तो होता है साखी। आगे हम पढ़ेंगे कबीरदास की जो पदावली है ना, इसका प्रश्नोत्तर मैं आपको फिर से जो बचा है प्रश्नोत्तर किताब में उसे मैं करा दूँगी। धन्यवाद।